हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज है 5 अगस्त 2024। चलिए आज के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को ये करंट अफेयर्स की वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की कम टाइम की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको हर दिन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, मगर उससे पहले जान लेते हैं 3 अगस्त को पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, क्योंकि 4 अगस्त को संडे था और संडे को वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है। तो चलिए पहले जानते हैं 3 अगस्त को पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए आरती साहा, ऑप्शन बी जिया राय, ऑप्शन सी कैप्टन मैथ्यू वेब, ऑप्शन डी मिहिर सेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिहिर सेन। चलिए अब आज के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? इसका आंसर है साधना सक्सेना नायर। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को आर्मी की मेडिकल सर्विस का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। वह इस पद पर कार्य करने वाली पहली महिला हैं। साधना नायर और उनके पति केपी नायर एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाले देश के पहले दंपति हैं। साधना सक्सेना नायर एयर मार्शल रैंक की दूसरी महिला अफसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया? इसका आंसर है नीता अंबानी, आईओसी सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक। नीता अंबानी ने पेरिस 2024 ओलंपिक में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया, जो ओलंपिक खेलों में भारत का पहला कंट्री हाउस होगा। उन्होंने इंडिया हाउस को भारत की ओलंपिक आकांक्षाओं का प्रतीक और भारत में ओलंपिक की मेज़बानी की दिशा में एक कदम बताया। इस कार्यक्रम में पीटी उषा, जावेद अशरफ, जय शाह, अभिनव बिंद्रा सहित कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई। नीता अंबानी को भारत की ओर से आईओसी के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सैडो सोने और चांदी की खदानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? इसका आंसर है जापान। जापान में सैडो सोने और चांदी की खदानें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची का हिस्सा बन गई। दक्षिण कोरिया द्वारा उनको सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति वापस लेने के बाद इन खदानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब ये खदानें पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका संचालन 12वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक उत्पादन जारी रहा। चीन के बीजिंग सेंट्रल एक्सिस को भी यूनेस्को विरासत सूची में जोड़ा गया। यह चीनी राजधानी में पूर्व शाही महलों और उद्यानों का एक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका आंसर है 2। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय प्रतिभागियों ने 5 मेडल, 2 स्वर्ण और 3 रजत जीते। आयोजन ईरान के इस्फहान में। स्वर्ण पदक विजेता रिदम केडिया और वेद लाहौटी। रजत पदक विजेता आकाश राज सहाय, भव्य तिवारी, जयवीर सिंह। प्रथम स्थान पर चीन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने को मंजूरी दे दी है। रामनगर जिले में 5 तालुक है: रामनगर, चन्नपट्टन, मागरी, कनकपुरा और हारोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन यूपीएससी की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई। इनका कार्यकाल 1 अगस्त 2024 से अप्रैल 2025 तक या फिर 65 वर्ष की उम्र की हो जाएंगी तब तक का होगा। प्रीति सूदन पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है। वह वर्तमान में आयोग की सदस्य हैं। वह मनोज सोनी का स्थान लेंगी, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? इसका आंसर है पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व में हाल ही में जंगलों के भीतर रियल टाइम कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए एक पवन टरबाइन की स्थापना की गई है। पीटीआर इस डिवीज़न में 17 वनखंड शामिल है, जहां मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी वर्तमान में अनुपलब्ध है। पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिणी भारत के केरल के पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है नई दिल्ली। भारत 66 साल के अंतराल के बाद कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। भारत ने पहली बार इस सम्मेलन की मेज़बानी 1958 में की थी। भारत 2 से 7 अगस्त 2024 तक पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। कृषि अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हर 3 साल में आयोजित किया जाता है।
1929 में इंग्लैंड के डेवोन में कृषि अर्थशास्त्रियों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। पूसा संस्थान का गठन 1 अप्रैल 1905 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भगवान राम की अयोध्या मूर्ति को समर्पित दुनिया के पहले डाक टिकट का अनावरण किया? इसका आंसर है लाओस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओस में रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया। लाओस की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अयोध्या से रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने वाले एक विशेष स्मारक टिकट सेट का अनावरण किया। ये भगवान राम की अयोध्या मूर्ति को समर्पित दुनिया का पहला डाक टिकट है। 2 टिकटों वाले इस सेट में एक पर भगवान राम की अयोध्या की मूर्ति की छवि है और दूसरे पर भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है। 21 से 27 जुलाई 2024 तक लाओस के वियंतियाने में 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कौन सी वर्षगांठ मनाई? इसका आंसर है चौथी। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ मनाई। आयोजन अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 में नई दिल्ली में। ABSS 2024 में कई पुस्तकों का विमोचन भी किया गया, जैसे विनायक रजत भट्ट द्वारा लिखित कौटिल्याज अर्थशास्त्र, टाइमलेस स्ट्रैटेजीज फॉर मॉडर्न गवर्नेंस, गुरुकुल डॉक्टर S महेश द्वारा लिखित मर्म कन्नड़, डिकोडिंग द ह्यूमन बॉडी द सिद्धा वे, शोध विजय और अन्य शामिल है। भारत में 2020 में तीसरी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई। NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ? इसका आंसर है रूस। भारतीय नौसैनिकों ने 28 जुलाई 2024 को रूस के 328वीं नेवी डे परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों से सलामी ली। भारत की तरफ से नेवी डे परेड में युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई? इसका आंसर है ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। इस्माइल हानिया 30 जुलाई को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में था। इजराइल गाजा युद्ध के दौरान हानिया ने युद्ध विराम वार्ता में वार्ताकार के रूप में काम किया। हमास ने अप्रैल 2024 में दावा किया था कि इजरायली हवाई हमलों में हानिया के 3 बेटे और 4 पोते मारे गए। अमेरिका के विदेश विभाग ने 2018 में इस्माइल हानिया को आतंकवादी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में दुनिया के कितने नए विरासत स्थलों को विरासत सूची में शामिल किया गया? इसका आंसर है 24। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में यूनेस्को विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया। भारत ने पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की। इसी 24 की लिस्ट में भारत के एक स्थल चराईदेव मैदान असम को भी यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। असम का चराईदेव मैदान भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है राजस्थान। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 112वें संस्करण में राजस्थान की कुल्हाड़ी बंद पंचायत का जिक्र किया। ये वो पंचायत थी जिसकी वजह से रणथंभौर जंगल का दूसरा हिस्सा बचाया गया। स्थानीय समुदायों ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। इस एक फैसले से यहाँ के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो गए हैं। बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। 32 साल पहले शुरू हुई इस पंचायत की वजह यह है, भेड़ों की वजह से ये जंगल खत्म होने लगे थे और यहीं से इसकी शुरुआत हुई। उजड़ता हुआ जंगल महज 4 साल में फिर से हरा भरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशाह के बाद ACC के अगले अध्यक्ष कौन बनेंगे? इसका आंसर है मोहसिन नकवी। जयशाह के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी 2024 के अंत में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए अब आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। अपना आंसर गेस कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप सभी को ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को थैंक यू।